नमस्कार साथियों, मैं अनुकुल द्विवेदी आशा आईसीएस के YouTube चैनल आशा आईसीएस वर्चुअल एकेडमी पे फिर से आप सभी का एक बार जबरदस्त स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट में जो थोड़ी मतलब मुश्किलात आती हैं हमें, वो डिवीजन मेथड में आती हैं, भाग विधि में आती हैं। यानी जब हम ऐसे डिजिट का स्क्वायर रूट निकाल रहे हों जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, ठीक है, तो ऐसी अवस्था में हमें कठिनाई जाती है। लेकिन अगर हमें डिवीजन मेथड पे हमारा अगर कमांड है तो मैं आपको बता रहा, बहुत आसानी से आप किसी भी डिजिट का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो आइए एक ऐसे ही इम्परफेक्ट स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि जो आपके पूर्ण वर्ग हैं कौन कहलाते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। ठीक है, तो ऐसे ही आपको जहां तक लेकर के जाना है आप ले जा सकते हैं। ठीक, अब यहां पर मान लीजिए 4 एक पूर्ण वर्ग है, 9 एक पूर्ण वर्ग है, 16 एक पूर्ण वर्ग है, 25 एक पूर्ण वर्ग है, 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि सामने आपको डिजिट्स दिए हुए हैं किनके किनके स्क्वायर्स हैं। अब इसी में अगर आप देखें तो 4 और 5 के बीच, जहां 4 एक पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इनके बीच कुछ डिजिट्स और हैं, जैसे 4 के बाद 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो इनके भी तो अपने स्क्वायर रूट्स होते होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, जरूर होंगे। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि अगर हमने तो याद कर रखा है 4 का 2 हो गया, 9 का 3 हो गया, 16 का 4 हो गया, 25 का 5 हो गया। लेकिन अगर बोल दिया भाई साहब 7 का स्क्वायर रूट निकालिए, ठीक है, तो 7 जो है ये दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में है, 4 और 9 के बीच में। तो निश्चित तौर पे आप मान के चलिए जो 7 का स्क्वायर रूट होगा वो 3 से, ये 2 से ज्यादा और 3 से कम होगा, मतलब 2 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा। ठीक है, तो एक तो हो गया। लेकिन एक परफेक्ट इसका आंसर ले आने के लिए हमको डिवीजन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, उसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, हमें निकालना है 7 का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमें निकालना है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, ठीक है। अब डिवीजन मेथड में क्या किया जाता है, सिंपल सी बात है। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको काफी कुछ बताया था। एक ऐसा आप कॉलम बना ले लाइक दिस, ये ऐसा, ठीक है। यहां पर लिखें आप 7, ठीक है, यहां पर लिखें आप 7 और थोड़ा स्पेस देके नीचे एक कॉलम, एक लाइन और बना लें। ठीक है, अब आपको 7 का तो आपको मालूम है कि 2 से ज्यादा होगा और 3 से कम होगा। मैंने आपको यहां पे कुछ बताया था, उसके अनुसार अगर देखें तो ठीक है। तो आपको अगर दिया है कि दशमलव के बाद 2 अंक तक निकालिए, 3 अंक तक निकालिए, 4 अंक तक निकालिए दशमलव के बाद, ठीक है, तो आप ऐसी अवस्था में क्या करेंगे कि यहां पे सबसे पहले एक दशमलव लगाएंगे, उसके बाद मान लीजिए दशमलव के बाद 1 अंक तक आपको आंसर चाहिए, तो आप 0 का एक पेयर यहां लेंगे। ठीक है, मान लीजिए दशमलव के बाद 2 अंक चाहिए, तो यहां 0 के 2 पेयर ले लीजिए। सपोज मान लीजिए दशमलव के बाद 3 अंक चाहिए, तो यहां पर आप 3 पेयर ले लीजिए 0 के। ठीक है, अब आपको इसकी पेयरिंग करनी है भाई साहब। पेयरिंग किधर से होगी? राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट से हम स्टार्ट करते हैं, इस तरफ से अगर पेयरिंग करना तो सबसे पहला पेयर बनता है ये 2 0 2 0 2 0। 7 बज गया अकेले, इसको अकेले रहने दो, अकेले में मस्त है, कोई टेंशन नहीं। ठीक, अब आपको इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना किधर शुरू करोगे? लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो यहां पर आपको एक ऐसा डिजिट लिखना है भाई साहब कि जिसका टेबल उतने ही बार पढ़ने पे, मतलब अगर 1 रखा तो टेबल 1 बार पढ़ोगे, 2 रखा तो टेबल 2 बार पढ़ोगे, 3 रखा तो टेबल 3 बार पढ़ोगे। और अब जिस भी अंक को डिवाइड करने जा रहे हो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहां 1 रखते हो तो 1 1 जा 1, 2 रखते हो 2 2 जा 4, 3 रखते हो 3 3 जा 9। ठीक है, उतनी ही बार आपको पहाड़ा भी पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए 7 से ज्यादा हो जाएगा 3 रखने पे, तो यहां पे हम क्या रख लेते हैं, बड़ी ईमानदारी से 2 रख लेते हैं भाई साहब। ठीक है, 2 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ दिया, टेबल 2 बार पढ़ा, यहां पे लिख दो 2, जितनी बार भी पहाड़ा पढ़ा। ठीक है, अब जो भी आया 2 2 जा 4, ये लो जी लिख दिया, कोई टेंशन नहीं है।
ठीक है। अब यहां पर आपने जो भी लिखा है इसको सब्सट्रैक्ट करो, देखो 7 में से 4 सब्सट्रैक्ट हुआ, आया कितना 3। अब एक पेयर उतार लो 0 के, ठीक है, और यहां पे लगा दो आप डेसिमल, क्योंकि यहां लगा हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था जो भी आप ऊपर लिखे हो उसको क्या करोगे, यहां ऐड कर दोगे आप +2। ये कितना हो गया जी 4, कितना हो गया 4 हो गया। अब यहां पे है ये 300, ठीक है। अब आपको 300 को 4 से डिवाइड करना है, मतलब 4 से डिवाइड नहीं करना है, चल किया क्या जाता है आपको मैं बताऊं। 4 के किनारे आप एक डिजिट रखोगे, यहां पे जो भी रख लो, x y z जो रखना है, ठीक है। लेकिन आप जो भी डिजिट रखोगे यहां पे जो भी बना डिजिट, मान लो 4x बना, सपोज मैं एग्जांपल देख लो पहले, 4x बना तो 4x को आप x से मल्टीप्लाई करोगे, पूरा पूरा मल्टीप्लाइड बाई x, ठीक है। तो x तो रखेंगे नहीं, वो तो मैं बस एक आपको हुल दे रहा था, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या है कि यहां पे मान लो आपने 1 रखा तो ये बन गया 41 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर 41 ज्यादा नहीं है तो बढ़ाते जाओ धीरे धीरे, लेकिन वहीं तक जहां आपका जो मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहां पे आप 6 रख के देखो, ठीक है। अब ये हो गया 46, तो नियमानुसार जैसा मैंने बताया है अकॉर्डिंग टू रूल, 46 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 46 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा भाई साहब, 6 6 जा 36, यहां रखा 6, 3 कैरी किया, 6 4 जा 24 में हमने 3 ऐड किया, आया 27, ठीक है जी। चलिए अब 300 में से 276 हमने सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं यहां पे। चलिए ये 6 भूल जाइए अब, ठीक, यहां पे मत लिखिए, कंफ्यूजन होगा फालतू में। और आपने जितनी बार जिससे गुणा किया है वो डिजिट यहां पे लिख देना, ठीक है। 6 से यहां पे 6 आपने लिया तो यहां पे भी आप 6 लिखोगे, ठीक है जी। चलिए अब यहां पे सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, तो यहां ये हो गया, इधर से कैरी किया, ये हो गया 10 10 में से 6 सब्सट्रैक्ट हुआ, आया 4, 9 में से 7 आया 2, एंड ये हो गया कट पीट, ठीक है। अब यहां से एक पेयर और उतार लीजिए साहब, ठीक है, उतार लिया आपने। चलिए अब मैंने आपको क्या बोला था, जो आपने यहां लिखा है वही आप यहां पे ऐड कर दोगे, लो 6 को यहां पे ऐड कर दे भाई साहब, लो कर दिया +6, ये कितना हो गया 52। अब 52 हो गया और यहां पे हो गया 2400। अब यहां पे 52 के बगल में आप एक ऐसा डिजिट लिखो कि पूरे को उसी से गुणा करने पे 2400 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो इन दैट केस हमने क्या किया, यहां पे 4 रख दिया, ठीक है। अब 4 से हमने पूरे के पूरे 424 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 296 आएगा, ठीक है। 24 4 जा 96, सो ये हो गया 2096, ठीक है। अब यहां तक आप पहुंच गए हो, तो चलिए यहां पे देखिए अब क्या होता है। अब आप 2400 से 2096 को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, देखिए घटाए तो कितना आ गया आपका, यहां पे आ गया 4, यहां पे आ गया 0, यहां पे आ गया 3, 304, ये कट पिट, ठीक है। अब यहां पर आपने 4 लिख दिया था क्योंकि 4 ही आपने यहां लिखा है तो 4 यहां लिखोगे। अब जो आपने यहां लिखा उसी को यहां ऐड कर दोगे, दीजिए कितना हो गया देख लीजिए, देखिए बिल्कुल यहां पे हो गया आपका 4 + 4 8 2 5, ठीक है, ये हो गया 528। तो अब आपको क्या करना है, यहां चूंकि आपको दशमलव के बाद 3 अंक तक सही आंसर चाहिए था, सो आप क्या करोगे, यहां से एक पेयर और ले लो भाई साहब, ये हो गया 30,400। अब आपको यहां पे एक ऐसा डिजिट रखने को मांगता है जिससे पूरे को मल्टीप्लाई करने पे इससे ज्यादा रिजल्ट नहीं आना चाहिए। सो आप यहां पे क्या रखोगे, 5 रख के देख लो, ठीक है। 5 रख के देख लिया। अब 5 से हमने पूरे के पूरे 5, ये हो गया आपका 5285 को हमने मल्टीप्लाई किया 5 से, जो आप यहीं रखोगे पूरे डिजिट को उसी से आपको मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे, 5 2 कैरी किया, 2 4 कैरी किया, ये हो गया 4 1 कैरी किया, ये हो गया 25 26, ठीक है जी, ये हो गया जी। तो देख लो अब आप क्या कर सकते हो यहां पे, अब इसको सब्सट्रैक्ट कर लो। सब्सट्रैक्ट करने का एक्चुअल कोई मतलब है नहीं, आपको करना हो तो कर लो, क्योंकि यहां पे आपको केवल डेसिमल के बाद 3 अंक तक चाहिए था सही आंसर, सो हम डेसिमल के बाद 3 अंक तक पहुंच गए हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि आपको ये जो रिजल्ट मिला है, ठीक है, ये क्या है, ये 7 का स्क्वायर रूट है।